सभी लोग पहले बैठ जाओ शांति से, सभी लोग बैठ जाओ, सभी लोग। हम शांतिप्रिय तरीके से यहाँ पर आंदोलन करने आए हैं, कोई भी चिल्ला चोट नहीं करेगा। आप सभी लोग यहाँ पर बैठ जाओ। साथियों, हमारे बीच एसीपी सर सुनील श्रीवास्तव जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं हमारा ज्ञापन लेने के लिए। सर का स्वागत करें साथी, क्योंकि हमारी लड़ाई जिनसे है वो तो चुप कर बैठे हैं और जिनके साथ हम लड़ना चाहते हैं वो हमारे बीच खड़े हैं। तो सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। सर हमारा आपसे, हमारी जो मुख्य मांग है आपसे वो ये है, मैं आपको ये पूरा ज्ञापन का वाचन करके दे देता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 6-7 सालों से चल रहा है, मेरा हाथ दुखता है, और विद्यार्थी की मांगे क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से हम आवेदन देना चाहते हैं। सर हमारा जो विषय है वो ये है, सभी विभागों में रिक्त पड़े पदों पर भर्ती करने एवं कार्य प्रणाली में सुधार करने हेतु आवेदन करते। महोदय, उपरोक्त विषय में नम्र निवेदन है कि मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, पर सरकार उस पर भर्ती नहीं करना चाहती है। परीक्षा तो होती है पर समय पर परिणाम नहीं आता है, और जब परिणाम आता है तो फिर उसमें फर्जीवाड़ा हो जाता है। और ईएसबी द्वारा नॉर्मलाइजेशन की एक ऐसी प्रक्रिया है कि इसमें पास विद्यार्थी भी फेल हो जाता है। इस प्रक्रिया ने हजारों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। वर्ष 2017 में एमपीएसआई की भर्ती परीक्षा हुई थी। आज उसके 7 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, पर सरकार इस पर भर्ती परीक्षा नहीं लेना चाह रही है। युवा परीक्षा का इंतजार करते करते उम्र दराज हो गया है, पर भर्ती का कोई ठिकाना नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने कहा था कि पटवारी जांच रिपोर्ट को कोई भी ले सकता है, तो आपसे निवेदन है कि उसकी जांच रिपोर्ट को आप सार्वजनिक करने की कृपा करें। पिछले वर्ष जेल प्रहरी उप निरीक्षक, जेल प्रहरी और वन रक्षक की भर्ती का आयोजन किया गया, जिसका शारीरिक परीक्षण भी हो गया, पर परिणाम आज तक नहीं दिया गया। शिक्षक वर्ग 1 में चयनित अभ्यर्थियों का 3 माह पहले दस्तावेज सत्यापन हो गया, परंतु नियुक्ति के लिए तारीख पर तारीख दी जा रही है। साथ ही साथ शिक्षक वर्ग 1 की भर्ती में पदों की संख्या नाम मात्र दी गई है। आपसे निवेदन है कि पदों में भी वृद्धि की जाएगी। आज से 16 माह पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया, परंतु आज तक मुख्य परीक्षा की तिथि, पाठ्यक्रम और पदों की संख्या का निर्धारण नहीं किया गया। अतः पदों की संख्या और मुख्य परीक्षा की वास्तविक तिथि लिखने का कारण यह है कि व्यापम बस एक ही काम करता, तारीख पर तारीख देता है और परीक्षा लेता नहीं है। पिछले वर्ष भी पीएनएसटी का परीक्षा का आयोजन किया गया, पर परिणाम 1 साल बाद भी नहीं आया और नवीन परीक्षा सरकार ले रही है। हमारा निवेदन ये था सर कि पिछले साल जिन्होंने प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट का एग्जाम दिया, कम से कम उन बच्चों का परिणाम आ जाता तो हमें अच्छा खुशी होती। 66,000 विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया, सरकार ने वो रिजल्ट दिया ही नहीं। उन बच्चों का 1 साल पूरा खत्म हो गया उसका इंतजार करते करते, और सरकार ने उसी की जगह दूसरी भर्ती दे दी। और उनका ये कहना है कि वो परिणाम हम नहीं देंगे, अब आप नई परीक्षा दो और नई परीक्षा पास करोगे तो हम देंगे। बच्चों का ये कहना है परीक्षा दी है तो परिणाम आना चाहिए, पर सरकार ने उसका परिणाम नहीं दिया और नवीन परीक्षा सरकार ले रही है। आखिर ऐसा क्यों? सब इंजीनियर की भर्ती परीक्षा में केवल नाम मात्र के पदों पर भर्ती ली जा रही है। मात्र 16 पदों पर भर्ती हुई है सर, बाकी सभी विकलांग कोटे में दे दी गई। मध्य प्रदेश इतना बड़ा राज्य है और केवल 16 पद एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर बांटे जाएंगे, जो मुझे लगता है कि घोर अन्याय कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार। आपके द्वारा मध्य प्रदेश के बजट में व्यावसायिक परीक्षा की शुल्क को नगण्य करने को कहा गया था, परंतु सब इंजीनियर की परीक्षा में फीस ली गई। सरकार ने बजट लाया, बजट के अंदर यह कहा गया कि मध्य प्रदेश की जितनी भी व्यावसायिक परीक्षाएं आपसे होगी उसमें आपको फीस नहीं भरना है, बल्कि सब इंजीनियर में सरकार ने 1100 रुपए वसूले। और इसी तरीके से क्या करा है, व्यापम ने 700 करोड़ रुपए की एफडी बनाकर रख ली है ये बेरोजगार युवाओं से। तो हमारी मांग है कि जो सरकार वादे करते हैं उन वादों को निभाए। आखिर ऐसा दोहरा मापदंड आप लोग बेरोजगार युवाओं के साथ क्यों करते हो? मध्य प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में हजारों की संख्या में पद आते हैं, परंतु यहाँ तो दहाई और सैकड़ों में पद उलझ कर रह जाते हैं। नवीन पुलिस भर्ती परीक्षा में 20,000 पदों पर भर्ती करें। अन्य राज्य के बाहरी विद्यार्थियों को कोटा निश्चित कर 5% किया जाए। होता यह है कि बाहरी राज्य के हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने किया था, ये घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में भर्ती मध्य प्रदेश के युवाओं को देंगे, बाहरी राज्य के विद्यार्थी को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो सरकार ने जो कहा था उस पर भी अमल नहीं किया। पिछले साल वर्ग 1 की जो भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसमें 1200 पोस्ट थी, 1200 पोस्ट में से 843 तो वे विद्यार्थी थे जो अदर राज्य से संबंध रखते हैं। मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को इसमें अवसर नहीं मिला। 5% किया जाए तथा राज्य के युवाओं को भर्ती में अवसर दिया जाए। आज मध्य प्रदेश का युवा आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है क्योंकि सरकार समय पर भर्ती नहीं ले रही। साथ ही साथ बेतलों के लाखों पद सरकारी विभागों में रिक्त पड़े हुए हैं, जिस पर अविलंब भर्ती कर युवाओं को रोजगार दिया जाना चाहिए। हाल ही में सरकार 94,000 सरकारी विद्यालयों को बंद करना चाह रही है।
आपसे निवेदन है कि गांव क्षेत्र के ग्रामीण विद्यालयों को बचाया जाए और अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। साथ ही साथ पेपर लीक को लेकर सरकार ठोस कदम उठाए। पिछली 12वीं प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 3 का पेपर लीक हुआ था पर कार्रवाई नहीं की गई। माननीय गृह मंत्री जी आए और उन्होंने बस ये बोल दिया कि पेपर हैक हो गया था, इस कारण से ये एक पेपर लीक हुआ। बोले हमने पूरी जांच करवा ली। तो मुझे समझ में नहीं आया कि 2 दिन में उन्होंने क्या जांच करवाई। तो हमसे हमारा निवेदन था कि वो जांच करवाए, उसको भी सार्वजनिक करें। अब हमारी जो मुख्य मांगे हैं उन मुख्य मांगों को मैं आपके सामने रखता हूं सर। यहाँ पर शासकीय विद्यालय में रिक्त पड़े पदों पर जल्द भर्ती की जाए। दूसरा, लंबित परीक्षा परिणामों को जल्द से जल्द जारी करें। 15-15, 16-16 महीने से एग्जाम हो चुका है। 3 महीने पहले एमपी जेल प्रहरी उप निरीक्षक और वन रक्षक का पेपर हुआ है। 3 महीने पहले फिजिकल हो चुका है पर सरकार अभी तक उसमें ज्वाइनिंग नहीं देना चाह रही है। अभी तक रिजल्ट नहीं दिया है, ना ही पीएनएसटी का रिजल्ट जारी किया गया है। सब इंजीनियर के पदों में वृद्धि करें। एमपीएसआई के पदों पर शीघ्र भर्ती करें। ईएसबी का भर्ती कैलेंडर अविलंब जारी करें। प्रश्न पत्रों के लीक होने की घटना पर सख्ती से रोक लगाए। पटवारी फर्जीवाड़े की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करें। पटवारी फर्जीवाड़े पर रोक लगाकर दोषियों पर कार्रवाई करें। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को जो टेंडर देते हैं, जिन कंपनियों को टेंडर दिया जाता है, पिछली बार जो टेंडर दिया गया था वो 5 राज्यों से ब्लैक लिस्टेड थे। एनएसईआई उसको क्या करा है मध्य प्रदेश सरकार ने, उसी को टेंडर दे दिया। बल्कि उसको ये कहा गया है कि यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान और कर्नाटक में 5 राज्यों में उसे टेंडर डालने को ही मना किया गया है। इतनी फर्जी कंपनी है, फिर भी मध्य प्रदेश सरकार उसी को टेंडर देती है। शासकीय विभागों के निजीकरण पर रोक लगाई जाए। मध्य प्रदेश में रोजगार आयोग का गठन किया जाए जहां पर यह निश्चित किया जाए कि किन बच्चों को रोजगार दिया जा रहा है और नहीं दिया जा रहा। आजकल आउटसोर्सिंग का बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है सरकार यहाँ पर और सरकारी विभागों को खत्म कर रही है। खेल शिक्षकों के पिछले 25 साल बाद भर्ती आई है पर अभी तक उनकी मेंस परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है। तो हमारी मांग है कि सभी सरकारी स्कूलों में खेल शिक्षकों के पदों पर भर्ती की जाए। हम उम्मीद देखते हैं कि हम ओलंपिक में मेडल लेके आएंगे। कहां से लेके आएंगे? बच्चों को स्कूल में तो सिखाया ही नहीं जाता है कि खेल नामक भी कोई चीज होती है। बैकलॉग के पदों पर जल्दी भर्ती की जाए। मध्य प्रदेश के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का परीक्षा शुल्क शून्य किया जाए। पीवीजीटी के नियमों में संशोधन किया जाए। नर्सिंग घोटाले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को उदाहरणमूलक सजा दी जाए। जिन कॉलेजों के पास छात्रों की फीस और वास्तविक दस्तावेज है उन्हें तुरंत वापस किया जाए। ये हमारी मुख्य मांगे है सर। इन मांगों को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपसे हमारा ये निवेदन है कि आप हमारे इस ज्ञापन को सरकार तक अवश्य पहुंचाए। हम बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे सभी फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को तुरंत बंद कर उन कॉलेजों के छात्रों को सरकारी देखरेख में अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त कॉलेजों में दाखिल किए जाए। पिछले 4 साल से बच्चा फर्स्ट ईयर में ही, अभी सेकेंड ईयर में कभी गया ही नहीं। और इन फर्जी कॉलेजों को सरकार ने पहले परमिशन दे दी। उन बच्चों ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखवा लिए और बच्चे को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने से मना कर। जब जाते हैं उनके पास तो ये कहना है कि तुमको जो करना वो कर लो। और जब हम पुलिस के पास जाते हैं तो बदल जाते, बोले हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिए नहीं। अब बच्चा 12वीं पास करके आता ग्रामीण क्षेत्र से, उसमें इतनी समझ होती नहीं है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देना। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट केवल और केवल छात्रवृत्ति के लिए ये लोग जमा करवाते हैं कि छात्रवृत्ति आएगी, हम तुम्हारी फीस काट लेंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। पर पिछले 2 साल से आवाज पैसा ही नहीं आ रहा बच्चों से, तो फीस कहाँ से भरेगा बच्चा? तो ये हमारी मुख्य मांगे है सर। और 2017 से ड्राइवरों की भर्ती परीक्षा भी नहीं आ रही है। तो आपसे हमारा निवेदन है कि आप इस पर भी ध्यान दें और सरकार तक हमारे संदेश को पहुंचाने की कृपा करें सर। सर का ये कहना है कि ड्राइवरों की भर्ती जल्द होने वाली। आपसे निवेदन है सर, एमपीएसआई का क्या होगा? 7 साल से नहीं है सर। ये